अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस लेक्चर में हम एलिप्टिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एलिप्टिक फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी नंबर 1 का प्रूफ देखेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। द सम ऑफ रेजिड्यूज एट द पोल्स ऑफ एन एलिप्टिक फंक्शन इनसाइड अ सेल इज इक्वल्स टू 0। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सेल से क्या मुराद है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पीरियड पैरेललोग्राम है और ये एक ऐसी पीरियड पैरेललोग्राम है जिसके यहाँ पे बाउंड्री पे हमारे पास कोई पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऐसी पीरियड पैरेललोग्राम को हम सेल कहते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने फाइंड करना है कि इसके पैरेललोग्राम के यानी कि सेल के अंदर जितने भी पोल्स हैं, अगर इनके ऊपर हम जो है वो रेजिड्यूज का सम लें तो हमारे पास 0 के इक्वल आता है। तो इसका प्रूव करते हैं। लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ जी हमारे पास एक एलिप्टिक फंक्शन है जिसके पीरियड्स जो हैं वो 2 ओमेगा 1 और 2 ओमेगा 2 हैं। देन चूंकि ये हमारे पास एफ ऑफ जी एक एलिप्टिक फंक्शन है, तो इसका मतलब है ये फिर डब्ल्यू पीरियोडिक भी होगा। तो एफ ऑफ जी प्लस ओमेगा 1 जो है वो एफ ऑफ जी के इक्वल होगा। इसी तरह एफ ऑफ जी प्लस ओमेगा 2 जो है वो एफ ऑफ जी के इक्वल होगा। अब हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमें सम ऑफ रेजिड्यूज चाहिए, क्योंकि हमने उसी का प्रूव जो है वो 0 को इक्वल करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे काशी रेजिड्यूज थ्योरम का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अगर पैरेललोग्राम के अलोंग जो है वो इंटीग्रेशन करें, और हमें पता है कि बाय काशी रेजिड्यू थ्योरम वो इंटीग्रेशन जो है वो इक्वल होती है 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। तो अगर हम ये इंटीग्रल जो है अलोंग दिस कंटूर फाइंड कर लें, तो हमारे पास जो है वो सम ऑफ रेजिड्यूज फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको जो है वो चारों साइडों के अलोंग हम जो है वो अप्लाई करते हैं। देखें कि ये इंटीग्रल हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। सबसे पहले हमने जो है वो इंटीग्रेशन की अलोंग t1 से t+2 ओमेगा 2। इसी तरह हमने t+2 ओमेगा 1 से t+2 ओमेगा 1 प्लस t+2 ओमेगा 2 से यहाँ तक हमने इंटीग्रेशन की। इस तरह यहाँ से हमने यहाँ तक इंटीग्रेशन की और दोबारा जो है वो इनिशियल पॉइंट पे आ गए। तो ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रल इस फॉर्म में आ गया। अब हमने इसे जो है वो अपनी आसानी के लिए I1 I2 का नाम दे दिया, इस इंटीग्रल को हमने I1 का नाम दे दिया, इसी तरह इसको हमने जो है वो I2 का नाम दे दिया। इसी तरह हमने जो है वो ये जो इंटीग्रल है हमारे पास, इसे हमने I3 का नाम दे दिया और इसे I4 का नाम दे दिया। तो अगर ये जो है वो I1 I2 I3 और I4 की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है अगर ये इसे हम जो है वो I का नाम दे देते हैं, तो इसका मतलब है I हमारे पास जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा। I हमारे पास आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, और इसे हमने जो है वो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट जो करना है वो I को कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए ये चारों इंटीग्रल हमारे पास जो है वो आने चाहिए। अब चूंकि हमने शुरू में सपोज किया था कि हमारे पास ये जो है वो ऐसा फंक्शन है जिसका पीरियड 2 ओमेगा 1 और 2 ओमेगा 2 है, तो अगर हम जो है वो z को रिप्लेस कर दें z+2 ओमेगा 1 से या u+2 ओमेगा 1 से, तो हमारे पास जो है वो इंटीग्रल I2 जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि z की जगह हमने जो है वो पुट कर दी, क्योंकि इसका पीरियड हमने शुरू में सपोज किया हुआ था कि वो 2 ओमेगा 1 और 2 ओमेगा 2 है। तो पहले हम 2 ओमेगा 1 के लिए वर्कआउट करेंगे, इसके बाद हम जो है वो 2 ओमेगा 2 के लिए वर्कआउट करेंगे। यहाँ पे हमने z को रिप्लेस कर दिया इस फंक्शन से। अब इसको हमने जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया। अगर यहाँ पे डिफरेंशियल हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, चूँकि डी जेड जो है यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास du+0, तो इसका मतलब है डी जी को हम जो है वो यहाँ पे डी यू पुट कर सकते हैं। तो चूंकि हमने शुरू में सपोज किया था कि ये हमारे पास जो है वो एलिप्टिक फंक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एलिप्टिक फंक्शन एज डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 1, हमारे पास जो है वो एफ ऑफ यू प्लस 2 ओमेगा 1 जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पे देखें कि हमारे पास t+2 ओमेगा 1 जो है, चूंकि हमारे पास 2 ओमेगा 1 इसका पीरियड है, तो इसका मतलब है कि t+2 ओमेगा 1 जो है हमारे पास वो अप्रोच कर जाएगा t को। इसी तरह अगर हमारे पास जो अपर लिमिट है इसकी, यहाँ पे भी क्या होगा कि t+2 ओमेगा 1 ये वाली जो फॉर्म है ये t को अप्रोच करेगी। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगी t+2 ओमेगा 2, यहाँ पे जो मैंने लिखा है। तो यहाँ पे एफ ऑफ यू को मैंने रिप्लेस कर दिया, अगर z से रिप्लेस कर दूँ तो ये हमारे पास जब इस फॉर्म में आ जाएगा। और अगर जो है लिमिट्स को एक्सचेंज कर दें तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लिमिट्स को क्यों एक्सचेंज, क्योंकि हमने
पीछे जो है वो लेट किया हुआ है कि ये हमारे पास I4 जो है वो इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमने लिमिट्स को एक्सचेंज करने का हमारा मतलब यही था कि ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रल बन जाए, जिसे हमने I4 का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है I4 बन गया। तो इसको हम जो है I4 पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि I2 जो है हमारे पास वो इसके इक्वल है -I4 के। इसी तरह हम कंसिडर कर लेते हैं इंटीग्रल I3 को। तो यहाँ पे हम टू पीरियड जो है वो 2 ओमेगा 2 के लिए वर्कआउट करते हैं कि अगर हम जो है वो रिप्लेस कर दें या पुट कर दें z इज इक्वल्स टू u प्लस 2 ओमेगा 2, देन क्या होगा कि हमारे पास ये जो इंटीग्रल है इसकी ये फॉर्म बन जाएगी t प्लस 2 ओमेगा 1 प्लस 2 ओमेगा 2 t प्लस 2 ओमेगा 2, और ये z की जगह हमने यहाँ पर रिप्लेस करना है u प्लस 2 ओमेगा 2 इंटू ये डिफरेंशियल जो है हमारे पास du आ जाएगा। अब चूंकि हमने शुरू में सपोज किया था कि 2 ओमेगा 2 जो है वो इस फंक्शन का पीरियड है और ये जो फंक्शन है वो हमारे पास एलिप्टिक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो है t प्लस 2 ओमेगा 2 जो है वो t को अप्रोच कर जाएगा, और चूंकि हमारे पास ये इसका पीरियड है। इसी तरह चूंकि ये एलिप्टिक फंक्शन है तो इसका मतलब है कि u प्लस 2 ओमेगा 2 जो है ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ u के इक्वल, चूंकि ये हमारे पास एलिप्टिक फंक्शन है। एलिप्टिक फंक्शन होने की वजह से ये हमारे पास जो है वो एफ ऑफ u के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो ऊपर वाला इंटीग्रल है ये हमारे पास इसकी जो है वो फॉर्म ये फॉर्म बन जाएगी इंटीग्रेशन t, चूँकि ये हमारे पास जो है यहाँ से ये दो टर्म जो हैं ये 2 ओमेगा 2 इसका पीरियड था तो ये अप्रोच कर जाएगा t को, तो ये बन जाएगा t प्लस 2 ओमेगा 1, और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास ये t को अप्रोच कर जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ u इंटू डी यू। तो ये देखें अगर हम जो है वो यहाँ पे अगेन लिमिट्स को एक्सचेंज कर देते हैं तो ये जो इंटीग्रल है हमारे पास इसकी फॉर्म जो है वो ये आ जाती है t से, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि हमने लिमिट्स को एक्सचेंज किया है, तो t प्लस 2 ओमेगा 1 एफ ऑफ u डी यू। तो ये इंटीग्रल जो है हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव साइन बाहर आ गया। तो ये हमने जो है वो पीछे सपोज किया था कि ये जो इंटीग्रल है हमारे पास ये I1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं फिर ये I1 के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो है लेफ्ट साइड पे ये I3 चल रहा है, तो इसका मतलब है I3 जो है हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे देखें हमने जो है वो I2 और I3 फाइंड आउट कर लिया हुआ है। तो अगर ये हमारे पास फाइंड आउट हो गए हैं तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो है वो I बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास I जो है वो इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे अगर मैं I2 और I3 की वैल्यूज़ को पुट करता हूँ तो हमारे पास ये इंटीग्रल जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा I1, ये I1 सेम वैसे लिखा है, प्लस I2 अभी हमने I2 को पीछे जो है वो प्रूव किया है कि वो हमारे पास -I4 के इक्वल है। तो इसका मतलब है इसे मैं फिर लिख सकता हूँ I2 को -I4, तो यहाँ पे जब I2 की जगह मैंने पुट किया -I4 प्लस I3 को अभी हमने प्रूव किया कि ये हमारे पास जो है वो -I1 के इक्वल है, तो यहाँ पे इसे मैं पुट करूँगा -I1 प्लस I4। तो ये हमारे पास जो है वो ये फॉर्म बन गई। अब इसे हमने जब सिंप्लीफाई किया तो ये जो है चूंकि नेगेटिव है और ये हमारे पास जो है पॉजिटिव है, तो ये इससे कैंसिल, इस तरह ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये इससे कैंसिल, तो आंसर हमारा आ जाएगा 0 के इक्वल, यानी कि आई हमारा जो है वो 0 के इक्वल आ गया। अब देखें आई हमारा किसके इक्वल था। शुरू में हमने सपोज किया था कि ये वाला जो हमारे पास इंटीग्रल है यहाँ पे ये इंटीग्रल जो है हमारे पास ये आई के इक्वल है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। तो अगर ये 0 के इक्वल है मीन्स के ये जो इंटीग्रल है हमारे पास आया ये 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब है हम फिर इसे लिख सकते हैं कि
0 इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। तो हमने बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ रेजिड्यूज फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो ये वाली जो टर्म है यहाँ पे आके अगर डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब है कि सम ऑफ रेजिड्यूज इज इक्वल्स टू 0। तो यही हमने प्रूव करना था कि द सम ऑफ रेजिड्यूज इनसाइड अ सेल इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है वो प्रूव होगी कि द सम ऑफ रेजिड्यूज इनसाइड द सेल ऑफ एन एलिप्टिक फंक्शन इज इक्वल्स टू 0। तो यही हमने प्रूव करना था।